नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में उपचुनाव को लेकर सारी पार्टियां बेचैन हैं। थोड़ी देर पहले ही आपको बता दें कि बिहार में एनडीए ने अपने दोनों प्रत्याशियों का चयन इन दोनों सीटों के लिए कर दिया है। जदयू ने 2 लोगों को अपनी तरफ से ये टिकट दिया है और कहीं ना कहीं इसमें रजामंदी सारे दलों की थी जो बाकी एनडीए के दल हैं। लेकिन यही बात महागठबंधन के लिए नहीं लागू होती है। महागठबंधन में अभी भी इन दोनों सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। जहां तारापुर को लेकर राजद का पहले से ही दावा है, वहीं कुशेश्वर स्थान के लिए दावा पेश करके कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने कांग्रेस खेमे में खलबल भी मचा दी है। अब दिक्कत क्या है कि कांग्रेस इस सीट को छोड़ना नहीं चाहती है। सीएलपी लीडर हो, प्रभारी हो या फिर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, सभी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस सीट को छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। थोड़ी देर पहले हमने आपको खबर बताई थी कि कैसे लालू यादव ने भी दोनों सीटों पर दावा कर दिया है और ये कह दिया है कि इन दोनों सीटों पर राजद के उम्मीदवार ही जाएंगे। इसको लेकर श्याम रजक बिहार प्रभारी के कांग्रेस से मिलने गए थे, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी। प्रभारी ने स्पष्ट कर दिया कि हम विनेबिलिटी को देखते हुए 5 सदस्यीय टीम बना चुके हैं और कहीं ना कहीं हम ये फाइनल कर चुके हैं कि वहां से चुनाव हमें लड़ना है। आपको भी थोड़ी हमारी बातें समझनी चाहिए। लेकिन जहां ये सब कुछ हो रहा है, वहीं एक बड़ा फैक्टर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस सीट पर, इन दोनों सीटों पर चिराग पासवान अपने प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। बिहार में पशुपति गुट का लोजपा जो है वो इन दोनों सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतारेगा, यानी सिंबल नहीं देगा। ये स्पष्ट हो चुका है क्योंकि एनडीए के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आम राय बनाकर दी गई दोनों सीटें जदयू को। यानी चिराग पासवान 2 कैंडिडेट्स उतारेंगे और उनके कैंडिडेट्स यहां पर कितने डिसाइडिंग होंगे ये पिछले चुनाव के रिजल्ट्स को देखते हुए समझ में आता है। लेकिन एक बात और है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार के वोट को पिछले चुनाव में उन्होंने काटा था, वहीं तेजस्वी यादव के लिए भी मुश्किल हो सकता है अगर चिराग पासवान जिस जाति के कैंडिडेट दे रहे तेजस्वी यादव उसी जाति के कैंडिडेट उतार दें। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान भी इसको लेकर पूरी तैयारी कर चुके हैं और श्याम रजक की मुलाकात चिराग पासवान से इन्हीं मुद्दों को लेकर हुई थी। अब ऐसा क्यों हम कह रहे हैं या ऐसी चर्चाएं क्यों बिहार में हो रही हैं कि चिराग पासवान इन दोनों सीटों पर डिसाइडिंग फैक्टर होंगे? तो देखिए, पिछले चुनाव में भी कहीं ना कहीं इन दोनों सीटों का जो डिफरेंस ऑफ वोट्स था जीत और हार का, उससे कम या उसके बराबर या उससे ज़्यादा वोट चिराग पासवान के लोग लेकर आए थे। यानी सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि इन दोनों सीटों पर चिराग पासवान भारी पड़ने जा रहे हैं इन दोनों गठबंधनों पर। और जीत हार का फैसला, भले ही जीते हारे कोई, लेकिन जीत हार का फैसला चिराग पासवान के हाथ में आ जाता है। ये कैसे होता है, दोनों सीटों को सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुशेश्वर स्थान की। कुशेश्वर स्थान का गणित कुछ इस प्रकार का है। कुशेश्वर स्थान 2020 में यहाँ जदयू और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर हुई थी। यहाँ लगातार जीतने वाले शशि भूषण हजारी स्वाभाविक रूप से जदयू के प्रत्याशी थे, जबकि महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के अशोक कुमार प्रत्याशी थे। जदयू के प्रत्याशी 49.55% वोट लेके आए थे, वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी 34.26% वोट लेकर आए थे। जदयू प्रत्याशी की जीत मात्र 7,222 मतों से हुई थी। लोजपा ने पूनम कुमारी को मैदान में उतारा था। उन्होंने 9.79% वोट लाए थे। कहा जा रहा है कि पूनम ने जदयू के वोटों में सेंधमारी की, जिसकी वजह से यहां पर मामला काफी गंभीर हो गया था। वर्ष 2015 में चुनाव में जदयू प्रत्याशी शशि भूषण हजारी को 43% के आसपास वोट मिला था, जो कि इस चुनाव में घटकर 39% हो गया। यानी सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कुशेश्वर स्थान में लोजपा के 7,000 वोट काट लेने से जदयू बहुत ज्यादा कमजोर हुई थी। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव चाहेंगे कि फिर से एक बार चिराग पासवान इस सीट पर उनको सपोर्ट करें। यानी मतलब कहीं ना कहीं अब क्योंकि तेजस्वी यादव इस सीट पर दावा कर चुके हैं, कांग्रेस भी प्रत्याशी उतार रही है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि आखिर जो तेजस्वी यादव और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ चिराग पासवान किसको उतारते हैं। ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा। इसके अलावा दूसरे सीट की हम बात करते हैं। तारापुर का गणित कैसा है? तारापुर में 15 वर्षों से लगातार जदयू का कब्जा रहा है। वर्ष 2020 में विधानसभा चुनाव में जदयू प्रत्याशी मेवालाल चौधरी को यहां काफी परिश्रम करना पड़ा था। उन्हें 36.93% वोट आए थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी राजद के दिव्य प्रकाश को 32.80% वोट आए थे। मेवालाल चौधरी 7,225 मतों से जीत पाए थे।
लोजपा ने मीना देवी को तारापुर से उतारा था और उन्होंने 11,264 वोट पाए थे और यह 6.4% था। तारापुर के संदर्भ में भी यही बात कही गई कि लोजपा ने जदयू के वोट को जबरदस्त ढंग से काटा। पूर्व में 2015 में मेवालाल चौधरी की जीत 2020 की तुलना में अधिक मतों से हुई थी। तब उन्होंने 45.27% वोट लाए थे। यानी सीधे तौर पर आप जोड़ घटाव कर लेते हैं तो 45 और 36 का अंतर आपको समझ में आ जाता है। यानी इस सीट पर जदयू का दबदबा जरूर रहा, लेकिन पिछले चुनाव में चिराग पासवान ने ऑलमोस्ट इस सीट को जदयू को हराकर इसे तेजस्वी यादव के खेमे में डाल दिया था। ऐसे में चिराग पासवान इस सीट पर भी किसको उतारते हैं, उसका जातिगत समीकरण क्या होता है, ये पूरी तरह से निर्णायक हो जाता है। यानी दोनों सीटों पर चिराग पासवान के प्रत्याशी ही तय करेंगे कि जीत और हार किसकी होगी। बने रहिए भारत लाइव पर, खबरें लगातार जारी रहेंगी और आज पंचनामा देखना मत भूलिएगा। पंचनामा पर उसका प्रोमो थोड़ी देर में भारत लाइव पर आ रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।